हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आशा सब लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं नए टॉपिक। वो टॉपिक है डीएनए और आरएनए। और इसमें जो हमारे पास जो कंपटीशन में है वो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, जो डीएनए की फुल फॉर्म होती है वो डीएक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, और जो आरएनए की फुल फॉर्म होती है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। तो आइए, जो डीएनए और आरएनए है वो क्या होता है वो एक बार हम देख लेते हैं, जो इनकी डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो चलिए, तो जो डीएनए होता है वो डीएनए क्या होता है, ये सभी हमारी आनुवंशिक क्रिया को संचालन करता है। जो हमारी जेनेटिक्स जो है, इन्फॉर्मेशन है, उनको लेके चलता है डीएनए। और जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, जो इसकी इकाई होती है छोटी, वो होती है जीन। और यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, उसको नियंत्रित करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। और जो डिस्कवरी है डीएनए की, वो जेडी वॉटसन और क्रिक ने की थी 1950 में। तो इसी तरीके से जो हमारे पास आरएनए है उसकी डेफिनेशन को भी हम देख लेते हैं। तो चलिए आइए, तो जो आरएनए है वो क्या होता है, ये सभी पशुओं और पौधों में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ है, एक केमिकल दैट इज फाउंड इन सेल्स ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो वो हमारे पास आरएनए होगा। तो चलिए, इनकी स्ट्रक्चर को है उनको देख लेते हैं। जो पहले हम देखेंगे डीएनए की स्ट्रक्चर को। चलिए, तो ये डीएनए है वो हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा। और इसके अंदर हमारे पास 4 टाइप जो बेस है वो पाए जाएंगे। जो होते हैं, जो 4 टाइप के बेस होंगे, एडेनाइन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। और जिनके बेस पेयर्स होंगे, जो जो जोड़े होंगे बेसों के, जो वो हमारे पास होंगे एडिनाइन, थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन। और जिसके स्ट्रक्चर को जो मेंटेन रखता है वो है हमारे पास शुगर फॉस्फेट बैकबोन। जो इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखेगा वो क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो आइए, जो हमारे पास जो आरएनए है उसके स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। जो डीएनए उसको हम कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और इसकी जो खोज है वो वॉटसन और क्रिक ने की थी 1950 में। और इसी तरफ आरएनए की हम देख लेते हैं। चलिए, तो जो आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो इसके स्ट्रक्चर है वो होती है सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और जिसके अंदर बेस है, इसके अंदर भी 4 बेस ही पाए जाते हैं। जिसमें पहला बेस है साइटोसिन, दूसरा गुआनिन, तीसरा एडिनाइन और चौथा यूरासिल। तो इसमें भी हमारे पास 4 टाइप के जो बेस है पाए जाते हैं। और इसके अंदर भी हेलिक्स ऑफ शुगर फॉस्फेट पाया जाएगा, जैसे डीएनए में पाया जाता है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए। तो चलिए, अभी हम जो इसके डिफरेंसेस है डीएनए और आरएनए के, उसको और देख लेते हैं। चलिए, इससे और अच्छे समझ आएगा। तो जो डीएनए का डिफरेंस है वो क्या होता है, पहला डिफरेंस यही होगा कि जो आरएनए है वो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जो डीएनए है वो हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा। और दूसरा डिफरेंस होगा, इसके अंदर हमारे पास 4 तो बेस होंगे दोनों में ही, पर फ़र्क ये होगा, जो डीएनए के अंदर थाइमोन जो होता है हमारे पास बेस, और उसकी जगह यूरासिल जो है वो इंटरचेंज हो जाता है। आरएनए के अंदर यूरासिल आ जाता है, और जो डीएनए है उसके अंदर थाइमिन ही रह जाता है। तो ये हमारे पास कुछ मेजर डिफरेंसेस थे, और इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो अभी इन पे कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, तो हमारे पास पहला पॉइंट आता है, जो डीएनए का जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसकी जो खोज 1950 में क्रिक ने और वॉटसन ने की थी। और जो डीएनए हमारे बॉडी में वो 3 जगह पाया जाता है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस हमारी जो सेल है उसका सेंटर पॉइंट होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी का जो सेल है उसका पावर हाउस कहलाते हैं। तो अब जो आरएनए है वो 3 टाइप के होते हैं, जिसको कहते हैं आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आरआरएनए है ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन का जो संश्लेषण है उसको काम करते हैं, मतलब ये राइबोसोम से अटैच होते हैं। और जो टीआरएनए है वो हमारे प्रोटीन संश्लेषण के विभिन्न जो अम्ल है उन राइबोसोम पर लाते हैं और प्रोटीन को बनाता है। और एमआरएनए जो है मैसेंजर होता है जो हमारे आरएनए का, वो होता है। और जो डीएनए है वो उसके 4 बेस हैं, वो हमने पढ़े लिए थे। तो आशा होगी आपको वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। वीडियो देखने धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें।